जितनी भी महिलाएं हैं उनको अगर सीखना हो तो एक कैरेक्टर है जिनका नाम है सिंधुताई सपकाल। समझना, लड़कियां हों या बच्चियां हों, केवल एक कैरेक्टर से सीखे जिनका नाम है सिंधुताई सपकाल। ठीक है, इन्होंने अपने पूरे जन्म काल में संघर्ष सहे। लोग एक्टर एक्ट्रेस को तो याद रखते हैं, पर एक नायिका हैं जो भारतीय महिला हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। इनका जन्म 1948 को हुआ था, सिंधुताई सपकाल का। ये बहुत प्रसिद्ध भारतीय महिला हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कष्ट सहे। इनका जन्म हुआ तो समाज के सारे, क्योंकि लड़की के जन्म में पूरा समाज विरोध में आ जाता है। पहले तो 1948 को क्या स्थिति रही होगी, जब आज की स्थिति में रोते हैं लड़की के जन्म पर, तो पहले तो स्थिति और इससे बदतर रही होगी। तो इनका जन्म हुआ तो लोगों ने बोला कि लड़के का जन्म हो जाता तो अच्छा होता। तो इनकी पढ़ाई लिखाई ऐसी ही रही। इनके पिता तो पढ़ाना चाहते थे, इनकी माताजी, ये एक इंटरव्यू में बताती हैं, मेरे पिता तो पढ़ाना चाहते थे पर मेरी माताजी की ज़्यादा रुचि नहीं थी। उनका ये मानना था पढ़ लिख जाएगी लड़की तो इसकी शादी कौन करेगा। तो मवेशी जानवर चराने के लिए इसको भेजते थे। ये कभी कभी मवेशी के बहाने, जैसे मवेशी चराने गई और फिर उसके बहाने स्कूल कभी कभी भाग जाया करती थी, और वहाँ पे इसको पढ़ने लिखने का शौक़ था सिंधुताई को। फिर कभी कभी क्या होता कि ये पढ़ाई में इतनी मग्न हो जाती कि वहाँ जानवरों का ध्यान नहीं रखते। फिर इसकी घर में पिटाई होती मम्मी से। तो धीरे धीरे इनका जीवन संघर्ष में ऐसी धीरे धीरे 13 या 14 ईयर की जब ये हुई तो फिर इनके माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। इनकी शादी हुई हरी सपकाल से। हरी सपकाल से जब ये शादी हुई तो ये बहुत शादी के दिन खुश थी कि मुझे शायद वहाँ पे जाकर पढ़ने का मौका मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। हरी सपकाल का भी वही जीवन था जो इनका जीवन था। हरी सपकाल चाहते थे कि रोटी बनाने वाली मिल जाए। वो हरी सपकाल इनसे शायद 10 या 12 वर्ष बड़ा था। इतना अच्छा कैरेक्टर का भी नहीं था कि इनको पढ़ा सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पूरे गांव के जो गरीब मज़दूर हैं इन पर इनका थोड़ा फोकस गया। वहाँ के जो ज़मींदार थे, या वहाँ का प्रधान बोल दो या मुखिया बोल दो, मुखिया था, गरीब लोगों को मजदूरी नहीं दिया करता था, तो ये विरोध में खड़ी हुई। वो एक महिला 1948 में जन्म हुआ, उसके 20 साल बाद 1948 से 20 साल बाद कितना हो, 1968, उस टाइम पे महिला अगर अपनी आवाज़ उठाए क्या स्थिति होगी पूरे गांव की, समझ सकते हो ना। तो पूरे गांव में विरोध हो गया कि एक महिला है जो श्री हरि सपकाल की पत्नी है, वो पूरे जमींदार, पूरे जितने भी जमींदार हैं, साहूकार हैं, सबके विरोध कर रही है। समझ रहे हो ना। तो गांव में अब एक स्त्री आके गांव में सभी को जितने मुखिया हैं, साहूकार हैं, सबको अपनी बुद्धि से हिला दे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी शिकायत उन्होंने अधिकारी से की कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये मजदूरी नहीं दे रहा है। तो गांव के मुखिया ने श्री हरि सपकाल को भड़काया। उन्होंने बोला कि भाई ये महिला बहुत कैरेक्टरलेस है, बाहर जाती है, घूमती है, क्या है क्या नहीं है। ये शायद उस टाइम पे गर्भवती भी थी, तो 20 साल की उम्र थी। तो इनके श्री हरि सपकाल को दबाव डाला जमींदारों ने। तो श्री हरि सपकाल ने इसको शायद बेबी के जन्म के 1 या 2 दिन पहले इनको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब बेबी का जन्म भी देना था, तो इनका बेबी का जन्म एक गौशाला थी, वहाँ पे बेबी को इन्होंने जन्म दिया। वो भी गांव की पहले सारी महिलाएं जितनी भी हुआ करती थी वो इकट्ठा होकर बेबी की जन्म, पर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अकेले ही बेबी को जन्म दिया। अब बेबी को पालना भी था, तो इन्होंने सोचा कि हम अपने माँ के घर पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। पर माँ ने इनको अपने पास रुकाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने बोला कि आप यहाँ नहीं रह सकती, आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाएं। तो सिंधुताई ने अपने बच्चे, जो बेटी का जन्म था, बेटी को जन्म दिया था, उसको उठाया और लेकर गई। तो और वहाँ पे भीख मांगना चालू किया। धीरे धीरे अपना जीवन संघर्ष किया। सिंधुताई ने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी अपनी बेटी के साथ परवरिश उनकी भी की।
बाद में क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि इन अनाथ बच्चों का सहारा तो हम ही हैं अकेले, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की वजह से इनकी जितने भी बच्चे हैं इनको हम अच्छी तरह से परवरिश ना दे पाएँ या प्यार ना दे पाएँ। तो इन्होंने अपनी बेटी को लिया और एक अनाथ आश्रम में गए। वहाँ पे कोई एक अमीर व्यक्ति आया, उसने गोद ले लिया इनकी बेटी को। तो इनका फिर ये आई वापस और इन्होंने क्या बोलते हैं, जितने भी गरीब बच्चे थे जो भीख मांग रहे थे उनके साथ में, उनकी परवरिश पे ध्यान दिया। ये खुद भी भीख मांगती थी, जितने भी सारे बच्चे थे वो भीख इकट्ठा करते, ये उनके लिए खाना बनाते, उनकी परवरिश करते। धीरे धीरे इनका जीवन और मतलब 1 बाय 1 करके बढ़ता चला गया। और इन्होंने देखा कि क्या नाम है, समाज है अलग अलग दृष्टि से देखता है। तो इन्होंने अपना आश्रय एक क्या बोलते हैं, जो मरघट होता है ना, वहाँ पर इन्होंने अपना जीवन थोड़ा सा दरिंदों से बचने के लिए वहाँ पे जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। अब ये याद रखना, एक महिला को सभी पूरे समाज के द्वारा ठुकराई हुई महिला को वहाँ पे भीख मांगकर रात में बिताना, तो उन्होंने सबसे सुरक्षित जगह उनको शमशान लगी। उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं आएगा। तो खाना भी बनाना होता था, तो शमशान की जो आग होती थी उससे ये खाना पकाती थी अपने लिए। तो इनका जीवन इतना संघर्ष में बीता। आज भी जितने भी क्या बोलते हैं इनके पाले हुए बच्चे हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना जीवन संघर्ष किया, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया। आज भी डॉक्टर इंजीनियर हैं। शायद 1000 से भी ज़्यादा इनके बच्चे हैं और 10,000 से भी ज़्यादा इनके क्या बोलते हैं नाती हैं। और इनकी मृत्यु अभी हुई करंट में 2022 को, 4 जनवरी 2022 को शायद इनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे हिसाब से नहीं लगता कि इनके जितना कष्ट, सिंधु ताई जितना कष्ट हम लोगों के जीवन में आया हो। क्योंकि हाँ, ये मानते हैं समाज के सारे जितने भी स्त्रियां या लड़कियां हों, उनको हर एक दिन संघर्ष झेलना पड़ता है। पर मेरे अकॉर्डिंग इनको क्या बोलते हैं, जितने भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, इनसे सीखना चाहिए कि जीवन का संघर्ष इन्होंने कैसे सीखा। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, एक उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध है पद्मश्री अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो जीवन तो संघर्ष वाला तो है ही, बस इस संघर्ष वाले जीवन को कैसे काटना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप इसको कोसते रहेंगे पूरे जीवन को, या उसके जीवन को, कष्ट को आगे बढ़ते हुए, जीवन में कष्ट तो आएंगे पर धीरे धीरे आगे करके बढ़ना चाहिए। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है। आज टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? टॉपिक पढ़ा रहे थे सिंटैक्स के बारे में बताने वाले थे।